मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल की क्लास में जो क्वेश्चन किए थे लास्ट में, है ना, उसमें क्वेश्चन में केवल ए वाले निकाले थे, है ना, याद है ना, समाचार पत्र जो एक ऐसा था क्वेश्चन। हाँ सर याद है। तो उस क्वेश्चन में मैंने बोले थे आपको घर से करके लाने के लिए, केवल बी और केवल सी के लिए लाए आपने घर से करके। सर केवल वी के लिए 1400 1400 और केवल सी के लिए केवल सी के लिए सर निकालते हैं, अभी निकाला। चलिए ठीक है, तो अभी निकाल लीजिए। कल जो क्वेश्चन दिया था उसमें, चलो मैं थोड़ा सा जल्दी से लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन में बना रखे। सर 500। ये कितना था? 200 था ना, ये तीनों का जो मैंने समाचार पत्र ए बी सी। सर सी के लिए 500। ठीक है, एक बार मैच कर लीजिए, है ना। एक मिनट, हाँ तो ये था 200, ये कितना आया था? ये तो नब्बे कितना दिया हुआ था देखो, 500। 300 तो ये 300 हो जाएगा, तभी तो 500 होगा ये बी के लिए टोटल। हाँ 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 सर। हाँ, ए और सी के लिए बता दो। 400। टोटल था 400, है ना, तो ये 200। हाँ सर। और ये कितना आ गया था? केवल ए वाला कितना आया था कल आंसर? 200 नहीं, 4000। 3300। हाँ सर 3300, मतलब केवल ए के लिए। हाँ, अब ये बता दो बी तथा सी में कितने हैं? बी तथा सी देखो, 1400। 300। बी तथा सी 300, तो ये हो जाएगा 100। सर केवल वी के लिए 1400। हाँ, केवल बी अगर निकालना है तो y प्लस 300 प्लस 200 बराबर 2000। 2000। यहाँ से y बराबर 2000 में से कितने घटाने? 600। 600। केवल y वाले तो याद है, रेड वाले केवल सी सर 500। कितना दिया हुआ है? ये बताइए। 1000। 1000। तो z कितना आ जाएगा यहाँ से? 500। हाँ, केवल सी वाले 500। अच्छा, किसी में दो क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ, इसी क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पढ़ाते बताइए। क्या सर? इसी क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछ लिया, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक अखबार खरीदते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक अखबार खरीदते हैं? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। बोर्ड दिख रहा है आपको? बोर्ड? हाँ सर। ठीक है, तो बताइए सर 5000। सर 5200। कितने ऐसे लोग हैं जो कितने ऐसे लोग हैं? सर 5200। हाँ, कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक
हाँ सर, दिखाई देने लगा बोर्ड। कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक अखबार खरीदते हैं? तो वो क्या होगा? 5200। हाँ, कम से कम एक अखबार खरीदने का मतलब इन सबको जोड़ना है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी की बात हो रही है। अरे कम से कम एक अखबार तो खरीदते हैं, मतलब सबको ऐड करना है। 3300 को 3300 प्लस पिन करें सही कुछ दे दो। वाइट हो गई, सही दिख रहा है ना ये बोर्ड? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर, नो सर, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट हो गई। हाँ एक बार हो गया था बीच में, वही हो रहा है क्या? हाँ बदल दीजिए। एक मिनट रुक जाएगा, तब तक आप दिमाग लगाओ दूसरा पार्ट। कितने ऐसे लोग हैं जो केवल 2 समाचार पत्र खरीदते हैं? सर 800। तो केवल 2 800। समाचार देखो, केवल 2 समाचार खरीदने का मतलब क्या हो गया? या तो केवल ए और बी खरीदते हो, या केवल बी और सी खरीदते हो, या केवल ए और सी खरीदते हो। तो केवल ए और बी खरीदने वाले कितने हैं? केवल ए और बी खरीदने वाले सर 500। वो है सिर्फ 300। जो केवल ए और बी खरीदते हैं, मतलब वो वाली संख्या बतानी है जो सिर्फ वृत्त ए और वृत्त बी में आ रही है, केवल ए और बी। हाँ सर। तो हाँ वो सर। 300। केवल बी और सी खरीदने वाले, केवल बी और सी खरीदने वाले 100। और केवल ए और सी खरीदने वाले 200। 200। तो कितने ऐसे लोग हैं जो केवल 2 ही अखबार खरीदते हैं? केवल 2 अखबार। 600। आंसर हो जाएगा 600। 300 प्लस 100 प्लस का 200 मतलब 200। 600। 600। बनाकर लिख भी लो, लिख लो। पहला पार्ट लिखो, कितने ऐसे, क्या था क्वेश्चन? वो परिवार का बता। कितने ऐसे परिवार हैं जो, देखो हाँ, कितने ऐसे परिवार हैं, परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल, जो कम से कम एक समाचार पत्र खरीदते हैं। पहला लिखेंगे, पहला पार्ट लिखेंगे। परिवारों की संख्या ज्ञात करें जो कम से कम एक अखबार खरीदते हैं। तो कम से कम एक अखबार क्या है? खरीदते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? परिवारों की संख्या 3300, 300, वाई कितना आया जी? वाई 1400, फिर सबको जोड़ देंगे 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस जेड बोलो 500। बताओ जोड़ के कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 6000 सर। हाँ कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। 6000। ठीक है। सर। हाँ जी सर इसमें सर 2000
सर बोलिए हेलो सर बोलिए बोलिए। सर इसमें 2000 डबल बार क्यों आया है? 2000 नहीं सर, 200 डबल बार क्यों आया है? उसमें 200 आ रहा है ना, देखो बेनारेक में। क्या सर? बेनारेक में देखिए 200 आ रहा है 2 बार। तो सर वो तो तीनों तीन तीन लोगों की हो जाएगी ना सर। हाँ तो ये नहीं, ये परिवार मतलब की कम से कम। संख्या ज्ञात है जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही पढ़ते होंगे, या 2 पढ़ते होंगे, या तीनों के तीनों पढ़ते होंगे, यही तो होगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, यही तो है कम से कम एक, मतलब पूरा यूनियन पूरा। दूसरा भाग लिखो, परिवारों की संख्या क्या होगी। ये हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम पूछेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखेंगे ना उसमें ये वाला पार्ट ऐसे दिखेगा आपको। परिवारों की संख्या क्या होगी। परिवारों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 अखबार पढ़ते हैं। 600 सर। हाँ, केवल 2 अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? केवल 2 में क्या क्या है? ए तथा बी, या बी तथा सी, या ए तथा सी। तो ए तथा बी, केवल ए और बी पढ़ने वाले 300। बी तथा सी वाले बोलो 100। 100 ए तथा सी वाले 200 600। इसको नोट कर लीजिए और अगला सवाल लिखते हैं सही। ओके सर, हो गया नोट। हाँ, लिख रहे हैं सवाल लिखो। अच्छा, इसी सवाल में रहता, हमने तो मिटा दिया कि तीसरा पार्ट बना लो, परिवारों की संख्या ज्ञात करें क्या होगी जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं, केवल एक। लिख लो तीसरा पार्ट लिखो। सर 5200। लिख लो इसको भी। तीसरा 5200। अभी चेक कर लेते। जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। केवल एक वाले मतलब केवल समाचार पत्र ए, या केवल समाचार पत्र बी, या केवल समाचार पत्र सी। बताओ केवल समाचार पत्र ए पढ़ने वाले कितने आए थे? 3300। 3300। केवल समाचार चौ पत्र बी पढ़ने वाले 1400। केवल सी पढ़ने 1400। लिखेंगे अगला सवाल। एक परीक्षा में इक्कीस विद्यार्थी बैठते हैं।
15 विद्यार्थी अंग्रेजी दिख रहा है। ये बता केवल 2 विषय में कितने विद्यार्थी पास होते हैं? करो ट्राई। आ रहा है? करंट ट्राई।
ट्राई कर रहे हो भाई? बोलिए। सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। कीजिए कीजिए। सिक्सटी वन सर। 61 61 कैसे आ जाएगा? टोटल विद्यार्थी है 31। हाँ सर। देखिए बताते हैं। वेन आने के बाद कर रहे हो ना? तो क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश है। सर 8 आ रहा है क्या 8? हेलो सर। 8 नहीं आ रहा इधर। देखो अंग्रेजी है, हिंदी है और संस्कृत है। ठीक है। एक परीक्षा में 31 विद्यार्थी बैठते हैं, जिनमें 15 विद्यार्थी अंग्रेजी के, 15 विद्यार्थी हिंदी के, 20 विद्यार्थी संस्कृत, 3 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी होते हैं। सबसे पहले वेन आर ने बताया था कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। बोलो। यस सर। यहां से स्टार्ट करते हैं। तीनों ऐसे कोई कितने विद्यार्थी दिया हुआ है क्या जो तीनों में पास होते हैं? 2 विद्यार्थी सर। ऐसे जी सर। तो दो यहाँ पे आ गया। ठीक है विद्यार्थी। हाँ सर। अंग्रेजी तथा हिंदी में, अंग्रेजी तथा हिंदी में कितने विद्यार्थी भाई? अंग्रेजी तथा हिंदी में बोलिए कितने अंग्रेजी तथा हिंदी में? अरे अंग्रेजी तथा हिंदी में कितने विद्यार्थी पास होते हैं? 4 और 3। 4। 4 हिंदी में होते हैं। अंग्रेजी तथा दोनों दोनों में नहीं है सर उसमें। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिखो, समझ में आ जाएगा। ये हाँ। निकाल ऐसे। जब अपने को निकालना क्या है, कितने विद्यार्थी केवल दो विषय पास होते हैं, मतलब केवल दो विषय वाला ये है अंग्रेजी तथा हिंदी, या हिंदी तथा संस्कृत, ये या इंग्लिश तथा संस्कृत। इन तीनों का योग निकालना है, इन तीनों में संख्या निकालनी है, कितने कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। अब देखो यस सर। क्या 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 है, अब समझो जरा। अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं? 15। नहीं नहीं, 3 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास होते हैं, केवल अंग्रेजी, सिर्फ ये बता, केवल हाँ अंग्रेजी। यस। यस सर। चलो। और देखो आप इंग्लिश तथा संस्कृत दिया हुआ है क्या? अंग्रेजी तथा संस्कृत 7। 7 विद्यार्थी केवल संस्कृत में पास होते हैं, ये है 7। और क्या दिया हुआ है देखो, और 3 8 हिंदी में। विद्यार्थी केवल हिंदी में पास होते हैं, ये है 4। 4 4 4। है ना? और कुछ दिया है क्या? फिर क्या कर रहा है, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 15 विद्यार्थी हिंदी में और 20 विद्यार्थी संस्कृत में। ठीक है, ये दिया हुआ, बोलिए। यस सर। चल ये मान लेते हैं कितना, ए बी और ये क्या, सी। तो अपने को क्या निकालना है? A + B ए प्लस बी प्लस क्या, C। ठीक है जी, बोलिए। यस सर। तो सब टोटल कितने विद्यार्थी हैं? देखो कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 31। 31 है। 51। 31 मतलब कौन से हैं वो? 31 मतलब इन सबका योग है। अरे पूरा है, ई यूनियन एच यूनियन एस, ये बात समझ में आ रहा है?
यस सर। तो सबको जोड़ दो क्या, 3 प्लस ए प्लस 4 प्लस सी प्लस 2 प्लस बी प्लस 7 बराबर 31। देखो ए प्लस सी कितना आ रहा है। 4 में 7 तो 9 7 16 हो गए। 30 माइनस 16 कितना आ गया। कितना आएगा। 15 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल उस विषय में क्या करते हैं। अब देखेंगे कि इनका यूज नहीं हो पाया है। 15 यूज कर भी सकते हैं। 15 दिया है, 15 दिया है, मतलब समझ रहे हो क्या। 3 प्लस ए प्लस 2 प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है। यस सर सही है। 15 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से देखो ए प्लस सी कितना आया। 15 विद्यार्थी हिंदी वाला 15 दिया हुआ है। देखो तो हिंदी वाला ब्रेथ में देखो क्या क्या है। ए प्लस 4 प्लस 2 प्लस बी बराबर 15। ये यहाँ से ए प्लस बी कितना है देखो 9 आ जाएगा। बोलो। यस सर। और 20 विद्यार्थी संस्कृत में, तो संस्कृत में 20 विद्यार्थी तो देखो क्या जाएगा। बी प्लस 2 प्लस सी प्लस 7 बराबर 20। अच्छा बी प्लस सी का आ गया 20 माइनस 9 11। अब यहाँ से आप एक एक ए और बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो एग्जैक्ट। कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू बताओ। आ रहा दिमाग में कैसे निकालेंगे। क्या सर। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे इन तीनों को तो ऊपर क्या है मिलेगा हमको। देखो 2a 2b 2c, तो बायां साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा ऐसा आ रहा है। देखो बताओ जी। हाँ सर। हाँ सर। बराबर कितना हो गया इधर देखो 31 30। 30 सर। 30 और 30। ए प्लस सी कितना आ गया 15। यहाँ से कितना। लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट ए बी सी भी निकाल के लाओ। मतलब अगर हमसे पूछता इसी सवाल में कि बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं, तो आपको इधर से ए निकालना पड़ता। तो बस हमारे क्या बोल रहे हैं, केवल अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ने वालों की संख्या या पास होने वालों की संख्या बताओ जो केवल अंग्रेजी तथा हिंदी में पास होते हैं, ऐसे कितने हैं। तो ए निकालना है। बताइए ए कितना आएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी है 15, तो ए प्लस सी की जगह 10 रख दो। ए प्लस सी की जगह 10 रख दो तो बी कितना आ गया 5। 5। बी प्लस सी 11 है भाई। बी प्लस सी 11 है। बी प्लस सी 11 है 4 आएगा। 4 है ना। और a प्लस बी देखो कितना है 9, तो बताओ c कितना आ गया 6 है ना। यस सर। तो देखो यहाँ से ऐसे जोड़ सकते हैं 6 5 और 11 और 4 15 हो गया ऐसे भी। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी तथा हिंदी में पास होते हैं, तो उस केस में आपको ये निकालना ही पड़ता और कोई चारा नहीं। तो इसमें तो बिना निकाले भी हम आंसर निकाल दे रहे हैं लाइन में, क्योंकि पूछा था कि केवल 2 वाले कितने हैं। केवल 2 में भी पूछता कि सिर्फ अंग्रेजी तथा हिंदी में बताओ, तो आपको ए निकालना पड़ता। कैसे निकालेंगे समझ में आया, नोट कर लो इसको भी। यस सर हो गया नोट। हाँ सर एक बार ये जरूर बता दीजिए ABC कैसे आया सर फिर से। देखो ये 3 समीकरण सब आया। हाँ सर। चलो अब हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया। इन तीनों को जोड़ा है तो
देखो बाया साइड क्या होगा, 2a 2b 2c बनेगा, दो कॉमन ले लिया। ओके सर, ओके। फिर कितना आ जाएगा देखिए, 19 और 11 30, तो a प्लस b प्लस c आ गया 15। ओके सर। ठीक है, और a प्लस c रख दो 10, यहाँ पे a प्लस c b आ जाएगा 5। हाँ सर। आ गया। हाँ सर, हाँ आ गया। चलिए, तो इसी तरीके का सवाल अब इस तरीके से कर लेंगे आप, कोई भी सवाल आएगा तो बोलो। एक क्वेश्चन लिखवा दे घर के लिए, या कर लेंगे आप, हो जाएगा। क्या सर? एक क्वेश्चन घर के लिए लिखवा दे, या इस टाइप का कोई भी सवाल कर दोगे आप। सर आवाज सही नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिस करवा दो एक बार और। एक और सवाल दे दे ऐसा। हाँ क्या सर। सर? एक सवाल और लिखवा दे इसमें, ऐसा इसी टाइप का। हाँ चलो, हाँ हाँ सर। सर, हाँ। लिखो लिखो, ये मिटा दे, ये हो गया। देखो, एक कक्षा में क्वेश्चन में तो देखो एक ही सवाल पूछा था इसमें, लेकिन आपने और जितना बन सकता था वो सारे कर दिए। निम्न आंकड़े हेलो सर। बोलो। सर मेरी स्क्रीन पर अनुराग चौहान नाम लिख के आ रहा है सर। हाँ, ऐसा हो रहा है क्या? सर बीच में बोलते रहा करो, जिससे क्या है स्क्रीन नहीं जाया करेगी। अरे उससे स्क्रीन का थोड़ी प्रॉब्लम होता है भाई। वो ये एक स्क्रीन जो दिख रहा है वो उस पर क्लिक दो बार दबाओ, टच करो, जो ये वाली स्क्रीन है बोर्ड वाली। ओके सर। आया। आ गया स्क्रीन आपका। हाँ सर आ गया। आ गया, आ गया। एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं। गणित 100, भौतिकी 70, गणित और भौतिक 30।
गणित और भौतिक और रसायन पढ़ना है। और रसायन हमारा तब कितने विद्यार्थी विद्यार्थियों के पास केवल गणित विषय है? ये है क्वेश्चन। करेंगे ट्राई इसको। आ रहा है। किसी का कोई आंसर आया है तो बता सकते हैं। सर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व। ओके